प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मोदी मैजिक चल गया। और मोदी मैजिक चलने के बाद आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि बेहद उत्साहित है और पूरे देश की तरह मेरठ में भी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। सांसद जी, आपसे जानना चाहूंगा कि 3 राज्यों में आपने तो बिल्कुल मोदी मैजिक चली गया। मोदी मैजिक तो चलना ही है। मोदी कोई राजस्थान वाले जादूगर की तरह जादूगर नहीं है। मोदी जी ने सेवा की है, मोदी जी ने तपस्या की है, मोदी जी ने सेवा भाव से, अखंड रूप से सेवा भाव से सेवा की है। ये उस सेवा का प्रसाद है जो जनता ने उनको प्रदान किया है। जो वोट बैंक की राजनीति करते थे, क्षुद्र राजनीति करते थे, समाज को, देश को बांटने की राजनीति करते थे, उनको पूरी तरीके से जनता ने नकारा है। और तीनों प्रदेशों में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनी है। यही मोदी मैजिक है कि मोदी जी की तपस्या को, मोदी जी की सेवा को, मोदी जी की सेवा को, मोदी जी की कर्तव्य निष्ठा को जनता ने आशीर्वाद दिया, उसको स्वीकार किया। अच्छा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का नतीजा कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है, क्या लग रहा है? भ्रष्टाचार करेंगे और महादेव के नाम पर करेंगे तो महादेव का श्राप तो लगेगा ही। तो ये तो वास्तव में, और जो फर्जी जिस प्रकार की राम भक्ति, जाने क्या क्या चीजें कर रहे थे, इनको राम तब याद नहीं आए जब इनको राम याद आने चाहिए थे। इनको तब याद आए वोट बैंक के नाते उन्होंने राम को भी याद किया। तो भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से नकार दिया है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी वही हुआ है और जैसा राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों में हुआ है। और वास्तव में ये मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और कुल मिलाकर के तो जनता की जीत है। जनता ने भरपूर स्वीकार किया है कि हाँ, मोदी जी हमारे अभिभावक हैं, मोदी जी हमारे नेता हैं, मोदी जी के नेतृत्व में ही हम, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, आगे बढ़ सकता है। महापौर हरिकांत अहलूवालिया जी हैं। हरिकांत जी, देख रहे हैं कि बिल्कुल इस तरीके से नतीजा है कि सुबह से आप लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। देखिए, ये जो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, ये जनता ने सीधा सीधा एक संदेश दिया है कि ये जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, इसमें परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं, जो उनकी कार्यशैली है, या देश की जनता जितना उन पर विश्वास करती है, तो ये सीधा सीधा दिखाई दे गया है कि जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और लगभग 350 से 400 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर लोकसभा में देश में दोबारा सरकार बनाएगी। बीजेपी विभाग प्रकोष्ठ के प्रदेश से विनीत शाह देख रहे हैं कि कांग्रेस तरह तरह के दावे कर रही थी, गठबंधन भी था, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी भी थी, लेकिन 3 राज्यों के जो नतीजा है, क्या लगा? ये गठबंधन का सरदार ठगबंधन धराशायी हो गया। मोदी जी का कमल खिल गया। मोदी जी का नाम, काम और विश्वास जनता ने सराहा है। मैं समझता हूँ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने यह साबित कर दिया कि देश की देवतुल्य जनता मोदी जी के साथ थी, मोदी जी के साथ है, मोदी के साथ रहेगी। और मैं समझता हूँ आगामी लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और देश की 400 सीटों से ऊपर मोदी जी जीतेंगे। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और ये ठगबंधन खत्म होगा, धराशायी होगा। उसका जीता जागता सबूत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मध्य प्रदेश में जूतम पतरम और उनके आपस में खिचखिचाई और जनता ने उसको नकारा। राम के नाम के अस्तित्व पे इन्होंने, कांग्रेस ने प्रश्न चिन्ह लगाया था, आज राम को वो कहते हैं और भोले के नाम पर प्रश्न चिन्ह लगाया। ऐसे लोगों को जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब मोदी जी का कमल खिलाया। जय मोदी, जय मोदी। अच्छा, मोदी सरोजनी अग्रवाल जी एमएलसी हैं। मैम, देख रहे हैं कि जिस तरीके से टिकटों के बंटवारे रहे, तमाम चीजें रही, तमाम दावे, विपक्ष की तमाम घेराबंदी रही, लेकिन सब चीजों को तोड़ दिया। देखिए, जब इस तरीके से बेमेल गठबंधन होता है कि आपस में विचार नहीं मिलते, लेकिन सिर्फ मोदी जी से टक्कर लेने के लिए गठबंधन होता है, वो फेल ही होगा। और आदरणीय मोदी जी ने इतने काम किए हैं, इतना विकास किया है और आखिरी पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक विकास को पहुंचाया है, उसका असर ये दिखा है। दूसरी बात, मोदी जी ने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है। आप चाहे वो लाडली बहन का हो, चाहे ये बस में भी फ्री सफर हो, चाहे अब नारी शक्ति। बताइए, जो लाडली योजना थी और 33% महिलाओं को आरक्षण की जो बात की गई थी, आपको लग रहा है कि उसका भी असर कहीं ना कहीं? वही उसी पे मैं आ रही हूँ कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास करके जो महिलाओं को तोहफा दिया है आदरणीय मोदी जी ने, उसका भी असर है। और सब मिला जुला सबसे बड़ी बात है, जो योजनाएं हैं मोदी जी की, वो हर वर्ग तक, हर व्यक्ति तक पहुंची है और वो हर व्यक्ति के मन में अब मोदी जी घुस गए।
और उनके जनता जनार्दन जो है केवल मोदी जी के अलावा किसी की सोचता नहीं है। उनके लिए केवल मोदी जी चाहिए। मोदी जी के नाम पर ये इस तरीके की प्रचंड जीत तीनों राज्यों में हुई है। और छत्तीसगढ़ की तो कोई समझ ही नहीं रहा था दूसरा जना, केवल हम ही लोग बोल रहे थे कि जीतेंगे और छत्तीसगढ़ हम जीते हैं। हम लोग बहुत बात आदरणीय मोदी जी को इस बात की बधाई भेजते हैं आपके माध्यम से। बधाई देते हैं। कमल दत्त शर्मा जी, कमल जी छत्तीसगढ़ में क्या हो गया, तो बहुत बढ़िया कमाल हो गया एकदम। बहुत बढ़िया कमाल नहीं हुआ। आदरणीय मोदी जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं और संगठन के जो हमारे शिल्पी हैं आदरणीय अमित शाह जी, उनके पहुंचने के बाद और जनता में जो विश्वास आदरणीय मोदी जी के लिए लगातार बढ़ा है, जनता में क्या पूरे विश्व के नेता हैं आदरणीय मोदी जी, तो उसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी हमें पहले से ही लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में हम जीतेंगे और 2 स्टेट साथ में आई हैं। अब सिर्फ कांग्रेस एक थोड़ी सी सीट और 10-5 और अगर वहां पर भी आ जाती तो वहां पर भी वो सरकार बनने के लिए उनको बड़ा विचलित होना पड़ता। और आप देखिए कि ये जो एमपी की जीत है जिसमें वो बड़े बड़े अपने दावे कर रहे थे, उसमें जनता ने बता दिया है कि 1/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी से आदरणीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी दोबारा हमारे जीते हैं। और आदरणीय मोदी जी के द्वारा जो किए कार्य है, संगठन के द्वारा जो कार्य करे गए हैं, बहनों के द्वारा जो वोट दी गई है, उसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी 2024 में क्लीन स्वीप करेगी। ये सब जितने भी असामाजिक तत्व में एक तरफ होंगे और जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली शक्तियां वो एक तरफ होंगे। अरुण वशिष्ठ जी भी हैं, वरिष्ठ नेता। अरुण जी, क्या लग रहा है आपको नतीजे देखने? सांसद जी बहुत श्राप लग गया। शाप ही नहीं लग गया, ये मोदी जी की लोकप्रियता, जनता में उनकी स्वीकार्यता, आदरणीय नड्डा जी और शाह जी का चुनाव प्रबंधन, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद का परिणाम है कि आज हमने 2018 के चुनाव का बदला ले लिया है। हमसे 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ गए थे, हमने दोनों वापस ले लिए हैं, पहले से अधिक बहुमत के साथ ले लिए हैं और आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सांसद जी कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तो ये सेमीफाइनल लोग कह रहे थे कि तो सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव का, तो सेमीफाइनल तो जीत लिया, फाइनल 2024 की क्या तैयारी है? जीतेंगे। मोदी जी का नेतृत्व, सरकार के काम, हमारी विश्वसनीयता और कार्यकर्ताओं का परिश्रम, ये हमको जिताएंगे। और हम 12 महीने काम करने वाली पार्टी है। सेवा का समय आता है, कोरोना में हम सेवा की है, चुनावी मोड में तो चुनाव के वक्त हम आते हैं, लेकिन हम 12 महीने हम काम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता निरंतर सामाजिक विषयों के संबंध में भी सक्रिय रहता है, उसका इसीलिए जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा और 350 से 400 के बीच में सीट हम जीतेंगे। तीसरी बार फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद गठबंधन को क्या किस नजरिए से देख रहे हैं? मुझे गठबंधन था भी नहीं। मैंने एक बार कहा था कि भाई जूते तो पहले से रखे, दाल अब बन रही है, तो वो सब उनके अंदर होगा। अब देखिए क्या क्या होगा, लोग कैसे कैसे एक दूसरे को, अब वो बताइए, वो उन्होंने तेलंगाना के जो महारथी हैं, उन्होंने भारत नाम जोड़ दिया उसके अंदर, उनको बता दिया कि उनका क्या, उनकी क्षमता है, क्या उनकी स्वीकार्यता है। ऐसी चीजें अब आएंगी, क्योंकि देखिए हम भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक विजन लेकर के चलते हैं। वो 2047 को का सोचते हैं माननीय मोदी जी। सारा उन्होंने सब चीजों को लेकर के वो आगे बढ़ाते हैं देश को, दुनिया उनको स्वीकार करती है। इनके पास कोई विजन नहीं है, केवल मोदी जी को अपशब्द कहना, मोदी जी का विरोध करना। और इसलिए जनता ने उस बात को अस्वीकार कर दिया है कि केवल मोदी जी के विरोध से कोई आगे नहीं बढ़ेगा, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बीजेपी के तमाम नेताओं की बात है, आपने किस तरीके से बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव जीती है और सीधा नेताओं का कहना है कि मोदी विजन लेकर चलते हैं और विपक्ष उसके सामने कहीं नहीं दिखता है।